नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबर में बात करेंगे बस्ती की, जहां पर एपीएन और केडीसी कॉलेज में छात्रों का हंगामा। छात्र संघ चुनाव निरस्त होने पर छात्रों का हंगामा। डीएम आवास के सामने छात्र नेताओं छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों को जबरन उठाया, पुलिस लाइन में किया नजरबंद। एक छात्र नेता की हालत बिगड़ी, उग्र हुए छात्र नेता। पुलिस और छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक। छात्र नेताओं ने पुलिस पर लगाया अभद्रता का आरोप। तय तिथि पर चुनाव कराने की जिद पर अड़े छात्र नेता। छात्र नेताओं ने पुलिस पर लगाया अभद्रता का आरोप। तय तिथि पर चुनाव कराने की जिद पर अड़े छात्र नेता। नगरपालिका चुनाव का डीएम ने दिया था हवाला। डीएम ने चुनाव अग्रिम आदेशों तक किया निरस्त। खबर बस्ती से, जहां पर एपीएन और केडीसी कॉलेज में छात्रों का हंगामा। छात्र संघ चुनाव निरस्त होने पर छात्रों का हंगामा। ये तस्वीरें बस्ती की हैं, जहां पर छात्र नेताओं के द्वारा छात्र संघ चुनाव निरस्त करने का पुरजोर यहां पर विरोध किया जा रहा है। लिहाजा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्र नेताओं को सिविल लाइन में नजरबंद किया है। वहीं पर एक छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको लेकर छात्र नेता यहां पर उपद्रव करते हुए नजर आ रहे हैं। यही हुआ है, हम लोग अभी तक डीएम आवास पे धरना दिया गया था, तो डीएम आवास पे धरना देने के लिए इन लोगों के पास गाड़ी है, इन लोगों के पास ड्राइवर हैं, और हमारे बीच एक भाई जो तबीयत खराब हो गई, अचानक बेहोश है, होश में नहीं आ रहा है, उनको ले जाने के लिए हम लोग प्रशासन से रिक्वेस्ट किए। प्रशासन कह रहे हैं कि ड्राइवर ही नहीं है। अभी पुलिस के बीच आप लोग अभी पुलिस वाले गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं मार के तुम लोग को सही कर दिया जाएगा, भद्रता का प्रयोग किया जा रहा है। कौन गाली दिया है? प्रशासन द्वारा गाली दिया जा रहा है। छात्र महामंत्री है और हम लोग वही उनको ले जा रहे थे पैदल ही। जब गाड़ी नहीं मिला प्रशासन के द्वारा तो हम लोग पैदल ही ले जा रहे थे। तो ये कह रहे हैं अंदर चलो, छात्र नेताओं की ऐसी तैसी। ये बताइए, मर्यादा है? ऐसे छात्र नेताओं से बात किया जाता है? अगर हम लोग उग्र हो जाएं तो क्या होगा? हम लोग अभी तोड़फोड़ कराने लगे, क्या होगा? कौन जिम्मेदार होगा? बताइए। छात्र नेता कह रहे हैं ऐसी तैसी। इनके पास, प्रशासन के पास एक ड्राइवर तक नहीं है कि भाई को हॉस्पिटल पहुंचा सके। अब वो बोल रहे हैं छात्र नेता कैसी तैसी। ये देखिए, छात्र संघ चुनाव जो है हमारे यहाँ 2 महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की मांग थी कि कराई जाए, जिसको दृष्टिगत रखते हुए कुछ तिथियां घोषित की गई थी, लेकिन अचानक से वीआईपी मूवमेंट में फोर्स की मांग ले जाने के कारण हमारे यहाँ फोर्स की अभी इन तिथियों में अनुपलब्धता है, और साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इस चुनाव को अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित किया जा रहा है। और यही मैं विद्यार्थियों को आश्वासन दूंगी कि यह स्थगित किया जा रहा है, शीघ्र ही जो है वो इसको कराया जाएगा। अतः आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और नियमों का अनुपालन। उनका रात से आरोप है कि पॉलिटिकल इशारे पे ये सब किया जा रहा है। नहीं, पॉलिटिकल, जैसे कि मैंने बताया कि वीआईपी मूवमेंट में हमारे जनपद से फोर्स मांग ली गई है, तो फोर्स की मेरे पास अनुपलब्धता है। तो कानून, इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति छात्र संघ चुनाव में देखिए छात्रों की फोर्स की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि तो आपको बता दें, बस्ती में छात्र नेताओं ने छात्र संघ चुनाव निरस्त होने का विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। लिहाजा पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर सिविल लाइन थाने में नजरबंद कर दिया है, जिसको लेकर अब तमाम तरह के जो छात्र नेताओं के द्वारा पुलिस प्रशासन पर अभद्रता के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, माफी चाहेंगे, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अब बस्ती में छात्र नेताओं का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है छात्र संघ चुनाव निरस्त होने की वजह से, क्या कुछ अपडेट? जी सर, यहाँ कल रात ही से डीएम आवास के जस्ट सामने सभी एपीएन और केडीसी 2 यहाँ महाविद्यालय है, दोनों महाविद्यालयों के जो छात्र नेता हैं वो लोग बैठ के कल शाम से ही देर रात तक सब धरने पे बैठे रहे। आज सुबह तक धरने पे वो लोग बैठे रहे, लेकिन कुछ
डीएम मैडम द्वारा यहाँ जो है बाहर निकल के ना उनके बारे में उनसे कुछ पूछा गया, ना उनसे कुछ कहा गया। तो उस वजह से सुबह होते होते एक छात्र की जो है तबीयत अचानक खराब हो गई और उसी दौरान सब जो है विवाद होना और पुलिस और प्रशासन के बीच नोक-झोंक शुरू हो गया। अगर शैलेंद्र बात की जाए तो इन छात्र नेताओं को प्यार से समझा बुझाकर भी मामला शांत कराया जा सकता था। अग्रिम आदेश तक चुनाव कराने की बात डीएम ने कही है, लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा क्या रवैया या बात करें तो कोशिश नहीं की गई छात्र नेताओं को समझाने की? जी, अगर रात ही में जब सभी छात्र नेता इतनी ठंडक में बाहर बैठे हुए थे, रात में या मतलब निकल के मैडम द्वारा अगर कहा गया होता, डीएम मैडम द्वारा कि अगर समझाया बुझाया गया होता तो हो सकता है कि इन सब चीजों से ये जो हो रहे हैं छात्र नेता और प्रशासन के बीच बवाल, इससे थोड़ा सा ये चीज नहीं होता। शैलेंद्र, अगर बात की जाए तो अब कुछ छात्र नेताओं को नजरबंद किया गया है सिविल लाइन में, उसको लेकर अब छात्र नेता क्या कुछ हमने बाइट में सुना है वह उग्र आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। हालांकि वह कह रहे हैं कि इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, लेकिन वह ऐसा करना नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल, उनके द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है कि जो है अगर समय तिथि पे उनके द्वारा केवल यही कहना है कि जिस डेट पे चुनाव का डेट था उसी डेट पे हम चुनाव करा दिया जाए, इसी को लेके बार बार दबाव बनाया जा रहा था। तो प्रशासन द्वारा सभी छात्रों को, छात्र नेताओं को वहां से ले जाके पुलिस लाइन में उनको शिफ्ट करके नजर बंद किया गया है। लेकिन अभी भी उनके द्वारा यही कहा जा रहा है अगर नियत तिथि पे चुनाव नहीं कराया जाएगा तो सामने जो होगा उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगी। चलिए शैलेंद्र, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, बस्ती में छात्र संघ चुनाव निरस्त होने के चलते छात्रों ने यहां पर जमकर प्रदर्शन किया है।